प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन फर्स्ट हम कर चुके थे पिछली वीडियो में। आज हम बात करेंगे इसके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो देखें, उससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस को करें, आपको रिमाइंड करा देते हैं कि नेचर ऑफ द रूट जानने के लिए आपको ज़रूरत होती है डिस्क्रिमिनेंट डी कैलकुलेट करने की। और डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं BAC की वैल्यू रखकर, तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो ये ज़ीरो आ जाए, या ये कोई प्लस का नंबर आ जाता है, या ये कोई माइनस का नंबर, निगेटिव नंबर मिलता है। अब देखें, इन दोनों कंडीशंस के अंदर जब ये ज़ीरो आ जाता है या ये कोई प्लस का नंबर आ जाता है, तो हमारे होते हैं रियल रूट। यहाँ पर रूट रियल एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इस कंडीशन के अंदर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम इसको कहते हैं नो रियल रूट। तो आपको याद ये रखना है कि रूट का नेचर जानने के लिए ये वाली कंडीशन है कि रियल रूट नहीं होते हैं, ये दोनों कंडीशन है रूट रियल होते हैं। इस वाली कंडीशन में रूट रियल के साथ साथ इक्वल भी होते हैं। इस वाली कंडीशन में रियल रूट होते हैं लेकिन वो डिफरेंट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर ये जो x² का कॉफिशिएंट है ये a हो जाता है, ये जो x का कॉफिशिएंट है ये b हो जाता है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम कहते हैं c। अब हम अगर d यहाँ पर कैलकुलेट करें, d को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। रूट का नेचर जानने के लिए आपको d को कैलकुलेट करना होता है। तो b² - 4ac ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का। अब इसके अंदर b डालते हैं हम, तो 4√3, और वो भी काहे के हैं, माइनस के हैं। तो यहाँ हम इनको -4√3 डालते हैं और होल का स्क्वायर लगा देते हैं। उसके बाद हम ये माइनस लिखते हैं, 4 लिखते हैं, a की जगह हम डालते हैं ये 3, x² का कॉफिशिएंट 3, और उसके बाद हम c की जगह डालते हैं 4। मल्टीप्लाई का निशान लगा के 4 डालिए। अब आप इनको कैलकुलेट करते हैं आगे, तो माइनस के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हो जाता है प्लस, और 4 4 होते हैं 16। अब इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई लगा लीजिए खोलते टाइम, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, 3 आ जाता है। उसके बाद माइनस लगाइए, 4 3 12 और 12 4 48, तो ये हमें मिलता है 48। उसके बाद आप 16 की 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 48 - 48 आ जाता है। अब 48 में से 48 को घटाते हैं आप, तो आपके पास बचता है 0, यानी एक प्लस का एक माइनस का, ये एक दूसरे को कट कर देते हैं। अब देखें, 0 आने का मतलब है कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रियल रूट एग्जिस्ट। अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं फाइंड देम, उनका पता लगाइए। तो अब हमें इस कंडीशन में रियल रूट का पता भी लगाना होगा। तो आप याद ये रखिए कि हमारी डी की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। अब देखिए, रूट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x = -b ± अंडर द रूट b² - 4ac, जिसको हम d कहते हैं, और अपॉन 2a। आप ये अपॉन की लाइन खींचिए, उसके बाद आप b की जगह ये वैल्यू रखिए 4√3, और ये काहे की है, माइनस की। एक माइनस फॉर्मूले के अंदर आता है तो माइनस हट जाएगा, 4√3 बचेगा आपका। आगे आप प्लस लगाइए, माइनस लगाइए, इसके अंदर आप 0 डाल लीजिए, तो ये 0 आ जाता है। अब 2 और मल्टीप्लाई का निशान लगाइए, a की जगह आप रखिए 3। देखिए, हम कर ये भी सकते थे कि BAC की वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर लेते, लेकिन चूंकि ये तो D है ना, और थोड़ी देर पहले हमने D निकाला, तो जो D की वैल्यू निकल के आई है वो डायरेक्ट यहाँ डाल सकते हैं। आगे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4√3 और प्लस माइनस 0/6 ये आ जाता है, 2 3 6। आगे आपको ये करना है कि इसके अंदर से एक बार प्लस लेना है, तो यहाँ आप लिखिए टेकिंग प्लस। आप प्लस का निशान लीजिए, दोनों निशान है तो उनमें से एक प्लस का निशान लीजिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यानी ये हमारा बनेगा 4√3 + 0/6, और यहाँ से हमें मिलता है 4√3 में किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है अपॉन 6। अब 2 2 4 और 2 3 6, तो ये हमें मिलता है 2√3/3। अब ये रूट वाले से बिना रूट वाला नंबर रूट टाइम्स ही कैंसिल हो जाता है, तो आगे हम इसको लिख सकते हैं 2/√3। तो एक वैल्यू हमें x की ये मिल गई है।
एक बार आप ये कीजिए कि इसमें से यानी इसके अंदर से माइनस का निशान ले लीजिए और अब की बार प्लस को छोड़ दीजिए, तो एक वैल्यू आपकी यहाँ से मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू ही रूट कहलाती हैं। तो आप इनमें से प्लस माइनस है ना, तो माइनस हमने लिया और उसके बाद ज़ीरो लिखा और अपॉन आपका 6 आ जाता है। अब 4√3 में से 0 गया तो आपका बचता है 4√3 और अपॉन 6। अब 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो ये हमें मिला है 2√3 अपॉन 3। तो √3 से 3 कट जाता है रूट टाइम्स, यानी ये वाला रूट भी हमें मिला है 2/√3। एक्स की वैल्यूज़ को ही रूट कहा जाता है। तो आपने देखा एक्स की दोनों वैल्यू हमें बराबर मिली हैं। हमने आपको शुरू में समझाया भी यही था कि डी यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 आने पर एक्स की दोनों वैल्यूज़ बराबर मिलती हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन थर्ड के अंदर भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कहते हैं ए, एक्स के कोफिशिएंट को कहते हैं बी और कांस्टेंट टर्म को कहते हैं सी। अब हम कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी। फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं, बी की जगह माइनस का 6 आ जाता है, का स्क्वायर लगाइए, ये माइनस लगाइए, 4 लगाइए, ए की जगह आप 2 लिखिए, सी की जगह आप 3 लिखिए। उसके बाद आप 6 का स्क्वायर करते हैं तो माइनस वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं प्लस आ जाता है, और 6 के स्क्वायर का मतलब है 6 की 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 6 होते हैं 36। और इनको कैलकुलेट कीजिए तो 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलता है 12। अब ये जो 12 आपको मिला है तो ये ऑब्वियसली प्लस का मिला है, चूँकि 36 यानी बड़ा नंबर प्लस का है। अब ये प्लस का है मतलब 0 से बड़ा कोई नंबर है, तो अगर d प्लस का आ जाता है तो भी रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, यानी इस कंडीशन में भी हम लिखेंगे रियल रूट एग्जिस्ट। और ये फिर से वही बात आती है कि रियल रूट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हमें पता लगाना है, फाइंड देम। तो अब हम आगे इसके रूट का पता लगा। फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये डिस्क्रिमिनेंट वाला ही फॉर्मूला है, अपॉन 2a। इसकी जगह आप d भी लिख सकते हैं। तो आगे इसके अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं तो b हमें मिलता है यहाँ से -6। तो देखिए एक माइनस इसका है, एक माइनस इसकी वैल्यू में है, तो ये हो जाता है आपका प्लस का 6। और प्लस माइनस अंडर द रूट के अंदर हमने रखना है 12, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, वो 12 आई थी। और 2 मल्टीप्लाई ए की जगह हम रख लेते हैं 2। तो नेक्स्ट लाइन हमारी बनती है x इज इक्वल टू 6 को हम वैसे ही लिख लेते हैं, प्लस माइनस को लिखते हैं, और 12 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हमें मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी इसको हमने प्राइम फैक्टराइज किया, और अपॉन 2 2 ज़ा 4 हो जाते हैं। देखिए उसके बाद आपने ये करना है कि इनका पेयर बन चुका है तो इनको रूट से बाहर ले आइए, यानी आप लिखिए x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, इसका पेयर बन गया है, इसको आप बाहर ले आइए, रूट में आपका 3 रह जाता है और अपॉन में आपका आता है 4। नेक्स्ट लाइन में आप ये कीजिए कि 6 और 2 में से 2 को कॉमन लिया जा सकता है, तो आप इनमें से 2 को कॉमन ले लीजिए। तो ये हमने 2 कॉमन लिया, 2 3 ज़ा प्लस माइनस √3 अपॉन 4। अब जो कॉमन वाला 2 है तो उससे 4 डिवाइड हो जाता है, तो 2 2 ज़ा 4, यानी हमारे पास जो x की वैल्यू हमें मिली है वो मिली है x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अब अगर आप प्लस के साइन को अलग करते हैं टेकिंग प्लस, तो जब आप प्लस लेते हैं तो आपको मिलता है x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2, और जब आप माइनस लेते हैं तो आपको मिलता है 3 माइनस √3 अपॉन 2। अब देखें 3 में √3 को न तो ऐड किया जा सकता है और ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इसलिए ये यहीं पर सॉल्यूशन आ जाते हैं, यानी ये रूट आ गए हैं, ये रूट रियल हैं और साथ में इरेशनल भी हैं। √3 जो नंबर है वो इरेशनल है ना, तो ये रूट आपके रियल हैं, इरेशनल हैं।
तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट ख़त्म होते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।